आज अपनी इस फर्स्ट क्लास में आप अपनी बुक का पेज नंबर 1, जो कि हमारा चैप्टर 1 है, नोइंग अवर नंबर, उसे खोल लीजिए। आज हमारी फर्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और पेज नंबर 1 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नोइंग अवर नंबर, नोइंग होता है बेटा जानना। नंबर हो गया 1 2 3, जिसको आप गिनती भी बोलते हो, 1 2 3 भी बोलते हो, उन्हीं को नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप कई बार, जैसे अब ये बड़ा बेसिक है, आपने अपनी छोटी क्लासों में ज़रूर जो है सभी 6 क्लास के बच्चों ने पढ़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तो जब भी आपको टीचर कोई बोलती है गिनती लिखने के लिए या काउंटिंग लिखने के लिए, तो आप काउंट करते हुए इस तरह से इसको लिखते हो, या यहाँ से 0। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होती है और आगे 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 इस साइड चल रही है, बढ़ रही है जो ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। बेटा इस 0 के इस साइड भी नंबर होते हैं। ये चलो, ये आपका जो नेक्स्ट लेसन है वो इसी पे है, उसमें आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी आप इसी पे रहेंगे फर्स्ट पेज पे। कि इस पेज पे आपको क्या बताया जा रहा है कि ये जो आपके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे भी ना जाने कितने, इन्हीं को काउंटिंग या नंबर्स जो है कहा जाता है। ठीक है, और मान लो कि अगर आपके पास एक ये नंबर ना होते, तो जैसे मैंने आपको क्लास में भी एक बार एग्जांपल दी थी कि मान लो कि आपके पास ये नंबर्स ना होते, तो बड़ा बेसिक जो आपका सवाल है, क्वेश्चन है कि घर में मान लो कि आपकी मम्मी रोटियां बना रही है और आपकी मम्मी आपसे पूछ ले कि आप कितनी रोटी खाओगे, तो अगर नंबर नहीं है तो आप इसका भी जवाब नहीं दे सकते हो, है ना। आपके पास कोई आंसर नहीं, क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है। तो उस वक्त आप ये सोचो कि जब लोगों के पास नंबर नहीं थे, लोग नंबर्स के बारे में नहीं जानते थे, तो उनके लिए चीज़ों को काउंट करना कितना मुश्किल होता होगा। काउंट तो वो करते थे, लेकिन उनके तरीके कुछ और थे। उन तरीक़ों को भी हम जो है आपके इस क्लासेस में जानेंगे, वो हम बाद में, पहले हम इन नंबरों पे ही रह रहे हैं, तो उन मेथड्स को भी हम जानेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो कितना थोड़ा सा टफ रहा होगा कि नंबर्स को काउंट करना। छोटे नंबर्स तो उस वक्त वो काउंट कर लेते थे, लेकिन जो बड़े नंबर्स होते थे या जब चीज़ें ज़्यादा होती थी, तो उनको लिस्ट आउट करना, उनको काउंट करना उनके लिए क्या होता था, थोड़ा मुश्किल होता था। तो यही चीज़ें आपकी इस इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताई गई हैं कि काउंटिंग किसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, हम चीज़ों को गिन सकें, उसके लिए काउंटिंग का हमें इस्तेमाल करना होता है, उसके लिए हम काउंटिंग यूज़ करते हैं। पहले के जो लोग थे वो थोड़ी चीज़ों को काउंट कर लेते थे, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को काउंट करने के लिए उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, उनके काउंट करने के तरीके अलग होते थे। उसके बाद जो आपके नंबर्स को समझने से पहले जो बड़ी ही बेसिक चीज़ है जो आपको जाननी है, जो आपको समझनी है, वो आपको मैं कुछ बेसिक यहाँ पे बता देती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो 1 2 है, 1 2 3 4 आप लिखते हैं। अब ये 1 जो है ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये क्या, रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब, 1 मतलब आपके पास कोई एक ही चीज़ है, और 2 मतलब मान लो कि आपके पास कोई 2 फूल हैं, तो आपने इस तरह से 2 लिखना है। आप 3 नहीं लिख सकते हो या 4 नहीं लिख सकते हो, आपको यही 2 लिखना है। इसी तरह से मान लो आपके पास 3 हैं, अगर 3 हैं चीज़ें, तो 3 चीज़ों के लिए आप ये 4 नहीं लिख सकते या 1 नहीं लिख सकते, तो आपको ये 3 ही लिखना है। मतलब ये 3 इस 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 चीज़ को, 2 2 चीज़ों को, 3 3 चीज़ों को। इसी तरह से 4 जो है 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, 5 5 चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा या 5 फिगर्स को रिप्रेजेंट करेगा। 6 है जो 6 फिगर्स को रिप्रेजेंट करेगा, किन्हीं भी 6। जैसे अब क्लास में सुबह जब आपकी अटेंडेंस होती है, तो आपसे पूछा जाता है कि लड़के कितने आए हैं और लड़कियां कितनी आई हैं ना, तो तब आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हो कि भाई इतने लड़कियां आई हैं और इतने लड़के आए हैं। इसी तरह से जब आप मिड डे मील के लिए जाते हो, तो तब भी प्राइमरी जो क्लासेस है वहाँ पे पूछा जाता है मिडल तक कि भाई कितने बच्चे मिडल तक आए हुए हैं, 8 तक कितने बच्चे आए हुए हैं, तो फिर से काउंटिंग होती है कि कितने बच्चे आए हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों को हम नंबर्स के थ्रू काउंट कर सकते हैं।
हैं, ठीक है। तो घर में भी आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, है ना, कि आप नंबर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बहुत सी अनगिनत एग्जांपल्स हैं आपके पास। जैसे आपने उठना है तो उस वक्त जब आप घड़ी कितने बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठना है, सोना कितने बजे है, 10 बजे सोना है। तो उठने से लेकर सोने तक पूरा दिन जो है आप इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हो। थोड़ा सा आप इसमें रिसर्च करो, थोड़ा सा अपने आप को देखो कि आपकी दिनचर्या में पूरे दिन में आप इन नंबर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हो, ठीक है। ये आपका एक तरह का होमवर्क रहा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा इसमें ऑर्डर। ये कोई आपका वो ऑर्डर नहीं है कि कोई आपको हुक्म नहीं दिया जा रहा है, ये वो ऑर्डर नहीं है, या कोई आप रेस्टोरेंट में या किसी होटल का ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है कि ये एक ऑर्डर में लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड सो ऑन। ना जाने आगे कितने ही नंबर हैं, और ये एक ऐसे ऑर्डर में लिखे गए हैं, है ना। जब आपको टीचर कोई बोलता था काउंटिंग लिखो, तो आप कैसे लिस्ट शुरू करते थे? ऐसे ही शुरू करते थे ना, 1 2 3 4 5। ज़्यादातर जो काउंटिंग जब भी आपने लिखनी है उसको इस तरह से लिखा जाता है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा आसान है। 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 आ गए तो फिर आप लिखते थे यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। अब आप कोशिश करो आगे, आप इस तरह से, ये इनको बोलते हैं 10 काउंटिंग। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। जब आप छोटे थे तो आप वो जो स्क्वायर डब्बे होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, उसमें लिखते थे। तो वो क्यों होते थे? वो इसीलिए होते थे ताकि आप आराम से काउंटिंग को समझ सको, ठीक है। तो ये इनका एक ऑर्डर है ना। ये इसी ऑर्डर में लिखे जाते, इसी चीज़ को ऑर्डर बोलते हैं। ये जो आप 1 2 3 4 प्रॉपरली लिखते हो ना, इसी को ऑर्डर बोलते हैं। आप काउंटिंग अगर आपको भी लिखने के लिए बोलो, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, पहले 3 लिख दो, फिर 7 लिख दो, अपनी मर्जी से 8 लिख दो। ये फिर ऑर्डर में नहीं आएंगे। ऑर्डर में मतलब इस तरह से 1 2 3 4 प्रॉपर, फिर आगे 21। ये इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ये इसका एक ऑर्डर है। आप समझ सकते हो कि इसकी एक जगह है, इसका एक ऑर्डर है। 1 के बाद ही 2 आएगा, 2 के बाद ही 3 आएगा, 3 के बाद ही 4 आएगा। इसी ऑर्डर में आपने काउंटिंग को लिखना होता है। इसको बोलते हैं ऑर्डर। मुझे आशा है आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने थोड़ा सा आपको क्लास में भी बताया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये हमारी रिवीजन ही है। ये चीज़ें मैं आपको क्लास में कहीं ना कहीं करवा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करके आपको करवाती हूँ। जैसे आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। 10 तक इसलिए लिखती हूँ कि आप सारी गिनती नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम्पल है। एंड सो ऑन आगे तक कितनी भी लिख लो। तो ये जो गिनती है, ये जो काउंटिंग है, आप क्या देख रहे हैं इसमें कि ये 1 में ही 1 ऐड किया है तो ये 2 आया है ना। और फिर इस 2 में 1 ऐड किया है तो ये 3 आया। इसी 3 में आगे 1 ऐड किया है तो 4 आया है। इसी 4 में 1 ऐड किया है तो 5 आया। इसी 5 में 1 ऐड किया है तो 6 आया। इसी तरह से तो आप देख रहे हैं हम क्या 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 ऐड कर रहे हैं? सिर्फ 1। हर एक नंबर में हम 1 1 एक एक स्टेप हम आगे जो है उसको काउंट कर रहे हैं। एक एक स्टेप करके ये मैथ चल रहा है, काउंटिंग चल रही है। तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, हम भी एक एक स्टेप करके ही चलेंगे। देखो बेटो, मैं आपको बताऊं, मैथ में जब तक आपके बेसिक्स कंप्लीट नहीं होंगे, आपको मैथ समझ में आना वाला नहीं है। जैसे मान लो कि आप इंग्लिश है या कोई और सब्जेक्ट होता है ना, उसमें अगर कोई बेसिक छूट भी जाए तो आप आगे से उसको कवर अप कर सकते हो। लेकिन मैथ का ये नहीं है। जब काउंटिंग 1 1 स्टेप करके चल रही है तो हमें भी कोई जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये आपकी रिवीजन जो 6th क्लास है, ये बेस है आपके बोर्ड का, आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पे भी अगर आपके बेसिक्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, समझ में नहीं आए, तो आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो 6th आपके पास फिर से एक चांस है, आप अपने बेसिक्स को क्लियर करो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना। एक स्टेप, मान लो ये एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको बहुत सी चीज़ों से जाना जाता है। आपने बहुत से वर्ड से इसको जाना होगा। जैसे आप ये क्या है, ये हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, असेंडिंग ऑर्डर, बहुत से वर्ड्स आपने इस तरह के वर्ड सुने होंगे। आगे अभी हम करेंगे भी इन एक्सरसाइजेस को। तो आप आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको मैम ने एक ये क्वेश्चन दिया 7 + 3,
ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10। अब आप 7 पे हैं, ठीक है, तो 7 पे आपने जमा करने हैं कितने, 3, मतलब 3 जमा करने हैं, तो आप 7 पर हैं, 7 स्टेप पर हैं, तो अपने 3 कदम और जाने हैं, 1 2 3। आप कहाँ आ जाएंगे, 10 पर, 10 पर आ जाएंगे। डेट मीन्स 3 + 7 इज 7 + 3 = 10, मतलब आप 3 कदम आगे बढ़े। तो इसको आप और एक नाम से जानते हैं, वो है एडिशन, है ना। ऐड करना चीज़ों को जमा करने का मतलब क्या है कि आगे जाना, ठीक है। अब दूसरी साइड तरफ मैं आपको बता रही हूँ, आपको बचपन में करवाई जाती थी रिवर्स काउंटिंग, है ना। 100 to 1 उल्टा लिखना होता था। जैसे आपने उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 से शुरू किए, मान लो वो 10 से शुरू किए, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और इस तरह भी है, वो मैंने वो नेक्स्ट चैप्टर में, पहले इतना ही। तो ये जो रिवर्स काउंटिंग है, ये क्या है, हम पहले क्या थे, 10 पे थे, 10 में से हमने 1 माइनस किया, 9 आ गया, उसी 9 में से हमने फिर 1 माइनस किया, 8 आ गया, उसी 8 में से फिर हमने 1 माइनस किया, 7 आ गया, उसी 7 में से हमने फिर 1 माइनस किया, 6 आ गया, 6 में से हमने 1 माइनस किया, 5 आ गया, उसी 5 में से 1 माइनस किया, 4 आ गया, उसी 4 में से हमने 1 माइनस किया तो 3 आ गया, उसी 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, इसी 2 में से हमने 1 माइनस किया तो 1 आ गया, इसी 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। तो रिवर्स काउंटिंग को हम दूसरे नाम से जानते हैं सब्ट्रैक्शन। ऐड का साइन ऐसे होता है, सब्ट्रैक्शन का ऐसे माइनस, ठीक है। तो ये हमारी जो काउंटिंग है, जब हम उसको 1 2 करके लिखेंगे तो वही एडिशन है। और रिवर्स काउंटिंग इसलिए बच्चों को करवाई जाती है बच्चों में कि उनको माइनस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। ये हम आगे चल रहे थे, ये हम पीछे आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में हम पीछे पीछे आ रहे हैं, ये हमने ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है। मान लो कि आपने यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 5, आप 5 माइनस 3, ठीक है। अब 5 5th सीढ़ी पर हैं, सीढ़ियाँ हैं, 5वीं सीढ़ी पे हैं, और आपने 3 सीढ़ियाँ माइनस नीचे आना है, तो आप कितने स्टेप नीचे चलोगे, 1 2, है ना, 2 स्टेप नीचे आए ना, 5 से 4, 4 से 3, दो बार, एक तो 5 माइनस 3 = 2। तो ये बहुत ही बेसिक जो था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसको मैंने आपको करवाया, ठीक है। तो आपका जो पहला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।